हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सबसे पहले मार्केट में यहाँ पर कौन कौन सी भी विशेष रूप से गलतियों पर हमें सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि हमें टॉपिक बाई टॉपिक चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें विशेष रूप से ज्ञात होना आवश्यक होता है, किंतु हम इन चीज़ों पर शुरुआती दिनों पर कुछ मन ही नहीं बनाते। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी काम हमें करना चाहिए तो शुरुआती पर सोच विचार पर करना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि समझना तो हमें ही है क्योंकि कैपिटल भी हमारा है तो दिमाग भी हमें ही लगाना होगा, ना कि कोई और की ज्ञान पर आप अपना कैपिटल बर्बाद करें। क्योंकि आजकल में कैपिटल बड़ी ही मेहनत और परिश्रम से आता। तो सबसे पहले आपको विशेष रूप पर किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है, उन चीज़ों पर हमें जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी पूर्वक समझ में नहीं आएगी। तो शुरुआती दिनों पर आपको बिना कैपिटल से भी कार्य करना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें कोई भी नॉलेज नहीं होगी तो हमें सीखना भी आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस की कहानी होती है। तो कहने का अर्थ ये कि लॉस किस प्रकार से और क्यों होते हैं, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु इन चीज़ों को हमें किस प्रकार से और कैसे समझना है, इन चीज़ों को सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक होगा कि लॉस की कहानी किस प्रकार और क्यों होती है। क्योंकि जो लॉसेस की कहानी कोई भी बताना नहीं चाहता, किंतु इन चीज़ों को जानना भी हमारे लिए आवश्यकजनक है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस चीज़ की जड़ कहाँ से उत्पन्न होती है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें ही समझना होता है, किंतु हम जब तक कोई भी चीज़ में अपना समय नहीं देंगे तब तक हम उसकी अंदर की रीजनिंग को नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि शुरुआती दिनों पर हमें किस प्रकार से और कैसे चीज़ों को समझना है। तो कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले हमारी सबसे इम्पोर्टेंट गलती ये होती है कि जो कैपिटल हम यूज करते हैं ट्रेड करते समय, वो कैपिटल का सदुपयोग हमारे लिए आवश्यकजनक है, क्योंकि इन चीज़ों पर हम अपना कार्यरत निर्माण नहीं कर पाते। कहने का ये तात्पर्य है कि हमें कैपिटल को उतना ही रखना है जितना चला जाए हमें गम ना हो। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको ओवरऑल का 10% ही यूज करना है। तो सबसे पहले ये भी हमें जानना होगा, अगर आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट लॉजिक बाय लॉजिक चीज़ों को समझना होता है, तो इन चीज़ों का ये अर्थ है कि अगर कोई भी बंदा, मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपने 100% यूज किया और आपने एक ही ट्रेड में लगा दिया और आपको लगा इसमें प्रॉफिट होगा, किंतु आपका सारा लॉस हो गया, तो आपका जो कैपिटल था वो पूरा का पूरा मार्केट खा गया। किंतु अगर वो 10% ही उस कैपिटल का है, उसका लॉस भी हो जाता है तो आप लॉस से भी उबर सकते हो। किंतु अगर आपका सारा ही कैपिटल चला जाए तो आपको यहाँ पर कोई भी कैपिटल देगा ही नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि कैपिटल उड़ाना बड़ा ही आसान है, किंतु कैपिटल को बचाना बहुत ही कठिन है। तो इसके लिए हमें सोच विचार की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें अपने नियमों का पालन भी करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नियमों का उल्लंघन करना तो बहुत ही ईजी है, किंतु नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने कैपिटल का यूज भी करना सोच विचार से ही पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है कि पहला पॉइंट हमारा ये है कि कोई भी कैपिटल यूज करें तो उसका 10% ही दें, और वो आप ट्रेड करने की आवश्यकता पड़ेगी तो आप उस कैपिटल का लॉस भी हो जाए, किंतु आपको उसमें गम ना हो, तभी आपको ट्रेड भी करना चाहिए। क्योंकि ये कुछ लॉजिक हैं और इन पर हमें कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि हमारा जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करते वक्त हमारे लॉस भी होते हैं और प्रॉफिट भी होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हम उसे विड्रॉल नहीं करते, यही हमारी सबसे बड़ी भी गलती सिद्ध हो सकती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम पैसा मार्केट को दे भी सकते हैं तो उसके लेना भी आवश्यक होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हमारा ट्रेड करते वक्त प्रॉफिट हो तो हमें समय के अनुसार प्रॉफिट हो उसे विड्रॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कैपिटल को विड्रॉल नहीं करेंगे तो वो कुछ ना कुछ ट्रेड में लॉस होगा और वे आसानी पूर्वक मार्केट में आए हैं तो मार्केट में चले भी जा सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें
समय के अनुसार अपने प्रॉफिट को विड्रॉल करना भी आवश्यक है, क्योंकि विड्रॉल नहीं होगा तो हमारा कैपिटल हम मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे। तो इन चीज़ों से हमें ये समझना है कि हमें मार्केट में टिकने के तरीका समझने होंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस ये बनते ही रहते हैं, किंतु इनको मैनेज करके इनकी बेसिक चीज़ें समझना हमें ही पड़ता है। तो इसीलिए हमें विड्रॉल भी करना है। अब हम जानेंगे कि सबसे लॉस की बड़ा रीज़न क्या होता है और इसे हम किस प्रकार से और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को समझना हमें ही आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें बेसिक चीज़ों पर किस प्रकार से और कैसे तात्पर्य करना है, क्योंकि समझना और समझाना भी हमारा ही आवश्यक जनक चीज़ों पर अभ्यास होता है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी हम काम करते हैं तो हमें अभ्यास पर ही कार्य करना होता है। तो अभ्यास हमें अपने कर्तव्य और अपने कर्मों से सीखना होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम कोई भी काम लिमिट भर करते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है, किंतु अगर हम लिमिट के पार हो जाए तो हमें उस काम से नफरत होने लगती है। तो इसी का प्रकार ये होता है कि हमें डेली एक ही ट्रेड पर फोकस करना है, वो भी प्रॉपर ज्ञान के साथ। किंतु अगर हमारे पास एक ही दिन में हम 10 ट्रेड करें, इससे हमारे लॉस ही होंगे, क्योंकि लॉस और ब्रोकरेज के टैक्स भी जाएंगे और हमें यहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें हमेशा ओवर ट्रेडिंग से बचना है, क्योंकि यही सबसे बड़ी लॉस का कारण होता है। किंतु इनको समझना हमें ही होगा, क्योंकि जब तक हम अपने ज्ञान का उपयोग सदुपयोग नहीं करना सीखेंगे तो हम जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने मानसिक संतुलन पर कार्य करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर हमें अपने संतुलन को एक शांतिपूर्वक यूज करना आवश्यक होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि सबसे बड़ा अभ्यासजनक हमें चीज़ें समझना है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम अपने लॉस किस प्रकार से और क्यों करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए आपने पहला ट्रेड एक दिन में एक करते हैं, तो आपका पहला प्रॉफिट हो गया तो आप उसको रख लेते हैं। तब एक ट्रेड आपको नियमों का पालन करना होता है। डेली आप एक करें तो आपके लॉस भी कम होंगे और प्रॉफिट भी सही होंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे एक दिन में लॉस होता है तो उस दिन हम ओवर ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम एक और ट्रेड कर लें, लॉस रिकवर हो जाए, फिर हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। यही सबसे बड़ी हमारे अंदर कमी होती है कि हम ओवर ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं और हम अपने लॉस को लॉस की कहानी बना देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम जितना लॉस किया है उतना दुगना लॉस करके जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने क्रोध और को त्यागना सीखना होगा, तभी हम इस मार्केट में कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।